हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। 25 जून सन 2025 से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, टुडेज करंट अफेयर्स 2025 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पूछा गया है कि अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन फ्रांसीसी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, आपसे पूछा है। जेनिक सिनर, कार्लोस मोया, कार्लोस अल्कराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और इसके बाद जो है आपका यूएस ओपन। तो यहाँ पूछा है फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है। तो याद रखिएगा स्पेन के हैं, ये हैं आपके कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज ने जो है वह फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब कितने जीता है। ये जो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका क्रम कभी कभी आपसे पूछ देते हैं, तो क्रम याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम का। यानी सबसे पूर्व में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर आपका विंबलडन इंग्लैंड में होगा, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में सितंबर के महीने में जो है वह यूएस ओपन होता है। तो कार्लोस अल्कराज, इस प्रश्न के उत्तर आपके हो जाने हैं सही। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में किस तिथि को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया गया? 12 जून, 14 जून, 17 जून या फिर 18 जून। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जहाँ चारों तरफ देख रहे हैं कि डेजर्ट का विस्तार होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए दिवस आपको मनाया जाता है 17 जून को। अगर आप अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मणिपुर का किसे नियुक्त किया गया है? कंपैया सोमशेखर, रूही सिंह, एस महेंद्र देव या फिर सत्यपाल भानु। तो ये हैं आपके कंपैया सोमशेखर, जिन्हें हाल ही में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनको आप ध्यान रखिएगा। मणिपुर में एक झील पड़ती है लोकटक की, अगर बात कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ से प्रश्न आपको बन जाता है। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किस 2 देश के बीच में आयोजित किया गया है। सैन्य अभ्यास से प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजन किया गया है, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत उज्बेकिस्तान या फिर भारत मंगोलिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में भारत और एशियाई देश मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत चीन के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत श्रीलंका के बीच में सिमलेक्स, और भारत उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये रहे सैन्य अभ्यास की बात। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ से हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश है से है। लैवेंडर महोत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर दादर एवं नगर हवेली। देखिए, लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर से जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव बन सकते हैं, देखिए अहरबल महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, नवरेह महोत्सव, कंचोथ महोत्सव, ये 4 महोत्सव, और साथ ही साथ याद रखिएगा लैवेंडर महोत्सव, ये 5 महोत्सव का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। गोवा में सिग्मो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रही उधवा झील, जिसे भारत और रामसर साइट
भारत से रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? जो लेटेस्ट रामसर साइट है भारत की तरफ से उधवा झील है, 91वें नंबर की है ना। याद रखिएगा, पूछा जाए कि कितने रामसर साइट भारत में हैं तो 91 रामसर साइट्स आपके होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हाल ही में चर्चा में रहा उधवा झील भारत की ओर से रामसर साइट्स के रूप में, रामसर स्थल के रूप में से शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर झारखंड। तो याद रखिएगा उधवा झील की लोकेशन कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, झारखंड आपका मिल जाता है इसका राइट आंसर। पूरे देश में रामसर स्थल की संख्या 91 है, 91 में से सर्वाधिक आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ जाता है, 20 रामसर साइट्स। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहला रामसर साइट भारत की तरफ से कौन सा था, तो चिल्का झील आपका हो जाता है। चिल्का झील के साथ साथ चिल्का झील के साथ साथ केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में पड़ता है, यह भारत के प्रथम रामसर साइट्स माने जाते हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर उधवा झील के लिए कहाँ पे है? झारखंड इसका उत्तर होगा। अच्छा, इसी झारखंड में फरमाइशी गीतों के लिए फेमस एक स्थान पड़ता है झुमरी तलैया। इसी झारखंड में स्थित है, तो यह भी प्रश्न आपका बन जाता है कि फरमाइशी गीतों के लिए फेमस झुमरी तलैया किस राज्य में है? झारखंड में। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुआंगसारी का संबंध किस देश से है? ओपल सुचाता चुआंगसारी का संबंध किस देश से है? ये है आपकी ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड 2025 इनको चुना गया है, किस देश संबंधित है? वियतनाम, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया। तो ओपल सुचाता चुआंगसारी किस देश से संबंधित है? मिस थाईलैंड है आपकी। और अब की बार जो मिस वर्ल्ड का आयोजन जो है वह भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर में किया गया था। अगर आपसे पूछते कि भारत के लिए मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो रीता फारिया 1967 में। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने, डायना हेडन ने, प्रियंका चोपड़ा ने जो है यह खिताब जीता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहला महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही तिलक्की वंदनम योजना का संबंध किस राज्य से है? तिलक्की वंदनम योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है आपकी तिलक्की वंदनम योजना, ऑप्शन नंबर। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। 1 अक्टूबर 1953 को जो है इसका गठन हो चुका था तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए। अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसरो के द्वारा मॉडल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसरो के द्वारा मॉडल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? नोएडा, प्रयागराज, सोनभद्र या फिर कुशीनगर। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा कुशीनगर, यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। अच्छा, कुशीनगर की बात कर लीजिए, तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए फेमस हो जाता है कुशीनगर। नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाला क्षेत्र। और सोनभद्र की अगर बात करिएगा तो सोनभद्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला आपका हो जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला आपसे पूछा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र आपका हो जाता है। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका यूपी का हो जाता है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। यही नहीं, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तब भी उत्तर आपका प्रयागराज होगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉज का संबंध भारत और किस देश के साथ है? टाइगर क्लॉज सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? एक देश तो भारत आपको बता दिया गया है। भारत और किस देश के बीच में टाइगर क्लॉज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? चीन, रूस, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो टाइगर क्लॉज सैन्य अभ्यास आपका जो है भारत और यूएसए के बीच में है। इसका आयोजन अभी आपका मार्च अप्रैल में किया गया था। अच्छा, भारत चीन के बीच में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस इंडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर यूएसए आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट
2025 में भारत किस पायदान पे है? जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति किस पायदान पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो इंडेक्स से पूछे जाते हैं, सूचकांकों से पूछे जाते हैं। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट। 131वें नंबर पे भारत जो है आपका वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत आपका पड़ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर बात करिएगा, चर्चा में रहे कुसुम सी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कुसुम सी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो कुसुम सी परियोजना अगर आपकी बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, कर्नाटक सरकार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुसुम सी परियोजना कर्नाटक से, तिलक्की वंदनम परियोजना आंध्र प्रदेश से। ये दो परियोजना आप याद रखेंगे और दोनों मैंने आपको बताया है। चर्चा में रहे स्टार्स लाइट द वे उपन्यास के लेखक कौन है ना? एक उपन्यास है द स्टार्स लाइट द वे, इसके लेखक कौन है? सुचेता राज खन्ना, प्रदीप कृष्णन, संदीप कुशवाहा या फिर जयशंकर सिंह? तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुचेता राज खन्ना होने जा रहा है राइट। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा और इसका आयोजन किसे चुना गया है? तो ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान घोषित किया गया? 4 शहरों का नाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान घोषित किया गया है? वाराणसी, प्रयागराज, भुवनेश्वर या फिर विशाखापट्टनम? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो को अधिक से शेयर करिए। यह